नमस्कार साथियों। तो ये है कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार। तो ये खबर है कि अब आप लोगों को परमानेंट नौकरी जो मिलेगी उसमें जैसे पहले प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता था, अब 5 साल का होगा। और पहले उसमें जो प्रोबेशन पीरियड होता था उसमें व्यक्ति को सारी सुविधाएं परमानेंट यानी अस्थाई नौकरी वाले लाभ मिलते थे, लेकिन इसमें 5 साल तक पहले आपको संविदा की सैलरी मिलेगी, संविदा वाली सारी सेवाएं मिलेंगी और हर 6 महीने पर आपका कार्य मूल्यांकन होगा। और जब ये बैतरणी आप पार कर लेंगे कठिन संविदा प्रक्रिया और छटनी से बच जाएंगे तब आप परमानेंट किए जाएंगे। ये उन पर लागू होगा जो सभी नियम शर्तों को पूरा करके परमानेंट वैकेंसी का फॉर्म निकलेगा, उसमें भरेंगे, परीक्षा देंगे, सिलेक्शन होगा, उसके बाद ये प्रक्रिया चलेगी जिसको जो है 2020 की सेवा नियमावली कहा जाएगा। तो ये अभी पूरी तरह से लागू होने वाली है। तो मैंने कहा आपको आप बता दें जिससे आप आने वाले खतरे से आगाह रहें। तो क्या है, समूह ख व ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। हर 6 माह पर मूल्यांकन, हर वर्ष में 60% से कम अंक तो नौकरी से बाहर। 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे तभी पक्की नौकरी की सौगात। कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, देशभक्ति के भाव का होगा विकास। नई व्यवस्था के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने, नैतिकता, देशभक्ति एवं कर्तव्य परायणता के मूल्यों का विकास करने में मदद मिलेगी और वित्तीय व्यवहार कम होगा। पीसीएस और पीपीएस व पीसीएस जे ही बाहर रहेंगे इस प्रक्रिया से। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूह ख व समूह ग के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे में केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। नियुक्त कर्मियों को नियत वेतन। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को समूह ख व ग के संबंधित पद का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति आधारित नियत वेतन दिया जाएगा। 5 वर्ष की संविदा अवधि निर्धारित शर्तों पर पूर्ण होने पर संबंधित व्यक्ति की संगत सेवा नियमावली में स्थान देते हुए मौलिक नियुक्ति की जाएगी। MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। यूपी में सरकारी सेवा के पदों का ब्यौरा समूह क में 26,726, समूह ख में 58,859 और समूह ग में 8,17,613, समूह घ में 3,61,605 पद जो हैं अभी आंकड़े 1 अप्रैल 2019 के आधार पर ये हैं। यूपी सरकार सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 लागू नहीं होगी। शासकीय कार्य से यात्रा पर भेजे जाने पर ही यात्रा व अन्य भत्ते दिए जाएंगे। कर्मी को नियमित सरकारी सेवकों को अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। संबंधित पद की अहर्ताओं व आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि फर्जी पाए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के लिए अहम होंगे ये प्राविधान। तो देखिए ये बड़ा ही कठिन नियम है, अग्नि परीक्षा है। तो क्या है, और ये लखनऊ से निकली हुई कि प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में
चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशविरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। वे वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वे नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ख व ग की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60% से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो तय शर्तों के साथ 5 वर्ष की सेवा पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इसे सरकारी विभाग समूह ख एवं समूह ग के पदों पर नियुक्ति संविदा पर एवं विनियमितीकरण नियमावली 2020 कहा जाएगा। तो इसे आप पूरी तरह समझ लें और आने वाले खतरे से हम आगाह कर रहे थे, क्योंकि आने वाला समय इससे भी कठिन रहेगा। इसीलिए सभी लोग मेहनत करिए और जो एग्ज़ाम निकले हैं इनको क्लियर करके आप लोग जॉब पकड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।